नमस्कार साथियों, मैं दिलीप सिंह नाथावत, मैनेजिंग पार्टनर होमलैंड ग्रुप। आज आपको बताने जा रहा हूँ सोसाइटी पट्टों में कटी स्कीम्स और जेडीए अप्रूव्ड स्कीम्स में जो अंतर होते हैं उनके बारे में आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, सोसाइटी का तो जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में ख़त्म ही हो चुका है और गवर्नमेंट इनको अनऑथराइज डिक्लेयर कर चुकी है और इनको पट्टे देने के सारे अधिकार समाप्त की जा चुके हैं। अगर ये अभी भी पट्टे जारी कर रहे हैं तो बैक डेट में पट्टे जारी कर रहे हैं। और सोसाइटी की स्कीम में प्लॉट लेने के बहुत सारे नुकसान हैं। बहुत सारी समस्याएं, ऐसी अनदेखी समस्याएं आ जाती हैं, अनसुनी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सोसाइटी पट्टों की में जो समस्याएं आती है या जो दिक्कतें आती है उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो सोसाइटी अपनी स्कीम काटती है, जो बैक डेट में अनऑथराइज तरीके से काटती है, उनको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब होता है। वो जेडीए नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि जेडीए से तो अप्रूव होती नहीं है स्कीम। सरकार के पास कोई उनका रिकॉर्ड जाता ही नहीं है स्कीम का भी। उनको सिर्फ प्लॉट काट के बेचने से मतलब होता है। वो किसी सुविधा का या किसी जो भी जेडीए नॉर्म्स होते हैं 60-40 के रेशियो के अंदर कटना चाहिए, 40% फैसिलिटी एरिया में छूटना चाहिए, 60% पे प्लॉटिंग होनी चाहिए, उन किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखती है। वहाँ से अगर कोई सेक्टर रोड निकल रही है मान लीजिए, तो वो उन रोड्स को भी नहीं छोड़ते हैं, उस रोड के अंदर भी प्लॉट काट देते हैं। अब भविष्य में अब रोड जहाँ से निकलनी है वहाँ भी अगर प्लॉट काट दिए तो आने वाले समय में जब भविष्य में वहाँ से जब रोड बनेगी, वह सेक्टर रोड निकलेगी, तो डेफिनेटली जिन्होंने प्लॉट खरीदा है उनका नुकसान होगा। उन्होंने अगर मकानों का बना लिया है तो वो भी जेडीए तोड़ेगा, तो उनको धन की हानि होना सुनिश्चित है। पार्क फैसिलिटी वगैरह का तो कोई ध्यान रखा ही नहीं जाता है। तो जब पार्क वगैरह नहीं छोड़े जाते हैं तो आगे जाकर के बहुत दिक्कत आती है, उनको अप्रूवल में भी दिक्कत होती है। अगर किसी तरीके से जेडीए अप्रूवल कैंप भी लगाती है या मान लीजिए सोसाइटी पट्टा आगे जाके भविष्य में रेगुलर भी होती है सोसाइटी की स्कीम, तो लेकिन अगर नॉर्म्स के हिसाब से कुछ नहीं छोड़ा हुआ है तो उसके अप्रूवल में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो सोसाइटी वाले होते हैं वो अपने लाभ के लिए और भी कई तरीके से गलत काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जहां तक जमीन खरीदी उससे आगे तक एक दो प्लॉट काट के बेच दिए। यानी जैसे कृषि भूमि खसराओं में बटी हुई होती है, वो जिस खसरा तक मान लीजिए सोसाइटी वाले ने जमीन खरीदी, उससे भी कुछ थोड़ा सा आगे जाकर के प्लॉट काट दिया। यानी खसरा सीमा से बाहर जाके प्लॉट काट दिया, जहां तक उसकी सीमा थी उससे बाहर जाके प्लॉट काट दिया। और जब पट्टा धारक को जो पट्टा दे दिया और वो मान लीजिए वहां पर कोई निर्माण भी कर लिया, निर्माण करने के बाद भी जब काश्तकार को मालूम चलता है कि ये जगह, ये जमीन, तो ये खसरा तो मैंने बेचा ही नहीं था, सोसाइटी वाले ने गलत तरीके से यहाँ पे प्लॉट काट दिया, तो वह उस निर्माण को भी तोड़ देता है। अगर आपने बाउंड्री वगैरह बना ली है तो भी तोड़ देगा, सामने रोड बना दी है अगर सोसाइटी वाले ने तो भी तोड़ देगा और वो अपनी जमीन पर कब्जा कर लेगा। इसी तरीके से और भी समस्या आती है, जैसे कि कृषि भूमि में भाइयों का, परिवार का, बहनों का हिस्सा होता है। अब मान लीजिए किसी एक पक्ष ने, दो भाई हैं या चार भाई हैं, उनमें से किसी एक भाई ने या दो भाई ने अपनी जमीन बेच दी और बाकी एक या दो तीन भाई जो भी बचे हुए हैं उन्होंने जमीन नहीं बेची। और बेचने से पहले उनमें कानूनी रूप से तकास्मा यानी कि बंटवारा नहीं हुआ जमीन का, तो अब मान लीजिए किसी एक भाई की जमीन खरीद ली और सोसाइटी वाले ने वहां पर अपनी स्कीम काट दी, लेकिन चूंकि उसका बंटवारा कानूनी रूप से नहीं हुआ, जिसको कि तकास्मा कहा जाता है सरकारी भाषा के अंदर, तकास्मा नहीं हुआ, तो बाद में आने वाले समय में कभी भी दूसरे भाई भी उठ के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब है ना, जो ये इधर वाला हिस्सा तो मेरा था, इसने मेरे वाले हिस्से में जमीन का सोसाइटी को दे दी और है ना, जो इसमें सोसाइटी ने प्लॉट काट दिए, जबकि मेरे भाई का हिस्सा तो दूसरी तरफ है। तो वो आपस के भाइयों के झगड़े के अंदर भी प्लॉट धारक का नुकसान होता है और वहां भी उसको हानि सहन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो डबल पट्टा वगैरह तो आप सब जानते ही हैं, सोसाइटी वाला एक ही प्लॉट के 2, 3, 4, 5 पट्टे काट देता है। जैसे कि सोसाइटी के जब ज्यादा मार्केट में प्रचलन था तो एक कहावत भी चली थी, पट्टा झूठा कब्जा सच्चा। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ एक बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से कुछ एक मैंने आपको बताई है।
और भी कई तरह की समस्या आती है, जैसे कि कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है तो उसके नीचे भी आपको कई बार सोसाइटी के प्लॉट कटे हुए मिल जाएंगे, कोई वन क्षेत्र की भूमि में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये पूरी तरह से नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। अखबार में भी आप समय समय पे पढ़ते रहते हैं कि ये ना जो सोसाइटी के काटी हुई कॉलोनी में जो निर्माण हुए उनको जेडीए ने तोड़ दिया, और उनको मतलब कि फिर बाद बेचारे लोग जो पट्टाधारक है वो तो परेशान होता ही है, बेघर हो जाता है। तो इस हिसाब से सोसाइटी की स्कीम में प्लॉट लेना तो जबरदस्त रिस्क है, हमेशा सर पे तलवार लटकी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर जेडीए अप्रूव्ड स्कीम में जाएंगे तो पूरे जेडीए के टर्म्स कंडीशंस को, पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जेडीए की स्कीम काटी जाती है। अब जेडीए की स्कीम में जैसे 60-40 के अनुपात में कटती है, यानी कि 60% पे ज़्यादा प्लॉटिंग की जा सकती है और 40% जो है छोड़ा जाता है, जिसमें सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, पार्क के लिए, सारी सुविधाओं के लिए जगह छोड़ी जाती है। तभी जेडीए उसको अप्रूव करता है। अगर कोई वहां से सेक्टर रोड निकल रही है तो सेक्टर रोड भी छोड़नी होती है, यानी कि सारी जो जेडीए के नियम है उनको मानते हुए कॉलोनी काटी जाती है, तभी जेडीए अप्रूव करता है। और साथ में आजकल जेडीए ने यह भी जरूरी कर दिया है कि कॉलोनाइजर उसमें जो बेसिक एमिनिटीज है वो कंप्लीट करके दे, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क की सारी सुविधाएं वहां पे तैयार करके दे। नहीं तो नहीं कॉलोनाइजर करता है तो जेडीए कुछ पार्ट जो है जेडीए के पास रहन में रहता है, कुछ प्लॉट रहन में रहते हैं, वो जेडीए ऑक्शन में निकाल करके बेच करके वहां पे सुविधाएं डेवलप करता है। लेकिन कॉलोनाइजर के ऊपर ये एक पाबंदी है कि वो वहां पर ये सारी सुविधाएं डेवलप करे, नहीं तो उसको वो जो रहन वाले प्लॉट नहीं मिलते, जो कि कोई भी कॉलोनाइजर छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो सारी सुविधाएं डेवलप करके देता ही है। साथ ही जेडीए अप्रूव होने के साथ ही ये स्कीम्स रेरा अप्रूव भी होती हैं। जब से रेरा का नियम आया अभी रेरा अप्रूवल करना भी जरूरी है। तो रेरा अप्रूव्ड और जेडीए अप्रूव्ड एकदम सेफ है, आपका प्लॉट कहीं नहीं जाएगा। आपने जो प्लॉट खरीदा उसका हो सकता है कि आपको सोसाइटी पट्टे से ज़्यादा पैसा जेडीए पट्टे के लिए देना ही पड़ता है, क्योंकि वो अनऑथराइज है। वहाँ पे जहाँ आप रिस्क में जाएंगे तो सस्ता मिलेगा ही मिलेगा। इससे जेडीए में अप्रूव्ड स्कीम में जिस रेट में प्लॉट मिल रहा है उससे आधी रेट में भी आपको सोसाइटी में मिल जाएगा। लेकिन वो आधी रेट में दिया हुआ खरीदा हुआ प्लॉट भी आपको लिए सुरक्षित नहीं है, कब आपके हाथ से निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे जेडीए अप्रूव्ड में आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करेंगे लेकिन आपका प्लॉट हमेशा सुरक्षित रहेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लिया है तो जेडीए अप्रूव्ड में जब आप सेल करने जाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो और साथ में इसमें जेडीए अप्रूव्ड में आपको लोन की भी सुविधा, जैसे जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, बैंक लोन देते हैं। सोसाइटी पट्टे में बैंक लोन नहीं देते हैं ज़्यादातर, और है ना जो एनबीएफसी में जाना पड़ता है लोगों को, एनबीएफसी में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जेडीए अप्रूव्ड और सोसाइटी को अलग करती हैं, और जेडीए अप्रूव्ड श्रेष्ठ है। और क्योंकि वहाँ पे हमें एकदम सुरक्षित हैं, हमारे बजट के अंदर आ रहे हैं, हम लोन भी ले सकते हैं और आगे के लिए हमारे सामने कोई समस्या पैदा नहीं होती है। तो साथियों, हमें अगर कहीं भी निवेश करना है या रहने के लिए भी प्लॉट लेना है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें कि हम जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट ही खरीदें। धन्यवाद।